हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक लेकर के ज़्यादातर इंडिया में सभी को परेशानी सबसे ज़्यादा क्या आ रही है? वीसीयू की। आपने देखा होगा। और वीसीयूज में एक मॉडल नहीं है, मॉडल अनेकों हैं। जैसे एस वन प्रो, जेन 1, जेन 2, जेन 3, ठीक है। इनमें सभी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो वीसीयू खराब हो जाता है। कोई राइड में नहीं आता, कोई चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, कोई वाइट आ रहा है, किसी में फॉरगेट पासवर्ड है, आपने इधर उधर से वीसू लिया, मतलब वीसू के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया एक दो जने ही हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट है, कुछ वे कर रहे हैं, बाकी हमने सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी इंडिया में। अभी हमें 1.5 से 2 साल हो गए काम को करते हुए। वीसू का रेगुलर से हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने क्वांटिटी में ये जेन 1 के वीसू आते हैं। ये जेन 1 का खुला हुआ वीसू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास जेन 2 का है, ये देखिए, ठीक है। जेन 2 में 2 मॉडल आए थे हमारे, S1X, S1 एयर, ये इस तरह मतलब मॉडल तो काफी थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये S1 एयर, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट, मतलब लिस्ट तो इनकी बहुत लंबी है, वो हम आपको सारा फोल्ड दिखाएंगे। पहले हम आपको ये सारी चीज दिखा रहे हैं। उसके बाद ये था S1X का, ठीक है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया सबसे पहले इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जिसमें सारे वीसू कवर्ड होंगे, यहां तक कि बाइक तक के कवर होंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब बाइक के वीसू तक कवर होंगे इसमें टोटल। जैसे ब्लैंक स्क्रीन हुआ, वीसू में पासवर्ड फॉरगेट आ रहा है, स्कूटर इश्यू आ रहा है, कुछ भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा पास से दिखाइएगा। हमारे पास देखिए, हम सबसे पहले जो भी अपना वीसीयू करके देते हैं, गाड़ी नंबर, नाम नंबर सब कुछ चढ़ा के देते हैं, परचेज डेट, और राइट में डाल के यहाँ पे चेक करा के दिखाते हैं, ठीक है। पास से दिखा दीजिएगा, बिल्कुल नजदीक से, ये देखिए सभी कुछ आ रहा है, नाम नंबर सब कुछ कस्टमर का। हमारा काम ऐसा नहीं है सिर्फ वीसीयू ऑन कर दिया और आपको दे दिया। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको वीसीयू जो सिखाया जाएगा, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कौन कौन से मॉडल सिखाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने पूरी लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले जेन 1 में 2 मॉडल आते हैं हमारे, S1 और S1 प्रो। जेन 1 में आपने देखा होगा ये इस तरह का वीसीयू आता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जेन 1 के वीसीयू का पीसीबी बोर्ड है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इनकी जानकारी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। सबसे इसमें इजी जो होता है वो फ्लैशिंग होती है, वो हम आपको 1 मिनट के अंदर सिखा सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो हार्डवेयर में और भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कि हमारे हॉर्न चलाते हैं, आउटपुट चलाते हैं, चार्जिंग चलाते हैं, वो सभी चीजें के लिए हम इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको ये जेन 1 का हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जेन 1 का S1 प्रो। S1 प्रो में भी फर्क है, ये भी हम आपको सिखाएंगे कि क्या फर्क है और कैसे S1 को S1 में, S1 को प्रो को S1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो भी इश्यू आता है। इसके बाद हमारा आता है जेन 2 का सबसे पहले S1X, सबसे सस्ता मॉडल। S1X में दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये वाला मॉडल आता था S1X में। इसमें ये होता है टीसीयू, मतलब एक तरह का वीसीयू मान सकते हो। ये हमारी लोकेशन वगैरह दिखाता है, स्लीपिंग दिखाता है, जब हमारा खराब होता है स्लीपिंग, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है S1X प्लस। S1X प्लस में इसमें हमारा ये आता था जेन 2 में, ये वाला, ठीक है। S1X में एक ट्रांसपेरेंट आता है उसमें भी, लेकिन मैकेनिज्म आपको सेम मिलेगा। इसके अंदर 3 पीसीबी होती हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हमारे पास देख सकते हैं ये 3 पीसीबी हैं, ये देखिए। ये हमारी सबसे पहले, ये सबसे बैक साइड की पीसीबी है, इसे हम सप्लाई पीसीबी बोलते हैं। इसके अंदर इनपुट आउटपुट पूरा सेक्शन क्लियर करवाएंगे आपको, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर गाड़ी के किलोमीटर वगैरह होते हैं, इसका भी ये इनपुट आउटपुट बोर्ड होता है एक तरह से, ठीक है, इसको भी। फिर इसके बाद हमारा HMI का जो फ्रंट ऊपर की तरफ बोर्ड होता है, ये इसके अंदर इसका हमारा कस्टमर का जो बोर्ड डेटा होता है, जैसे आपके ये इसके अंदर भाई गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी नंबर और किलोमीटर इसमें भी आधा होता है, हाफ उसके अंदर होता है, लेकिन आपको सारी डिटेल हम बता देंगे, ठीक है। इसका भी आपको पूरा डेटा देंगे। उसके बाद हमारा आता है इसमें S1 प्रो, जो कि हमारा लेटेस्ट मॉडल था, बहुत अच्छा चला ओला का ये वाला, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स, वायरिंग डायग्राम, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, ब्लैंक स्क्रीन, पासवर्ड टूटना, पासवर्ड रीसेट होना, अनलॉकिंग, और इस तरह का डिलीवरी ओटीपी आता है, वो इसके अंदर कंप्लीट सिखाएंगे। डिस्प्ले वाइट आ रही हो, डिस्प्ले हैंग चल रही हो, हाफ स्क्रीन आ रही हो, ये सारी चीज इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है जेन 3, ये देखिए, जेन 3 का भी आपको पूरा कवर करके देंगे। जेन 3 के अंदर सिंगल पीसी बोर्ड होता है, इसकी वायरिंग कैसे है, कितने वोल्ट पे चलती है, कैसे काम करती है, सब कुछ इनपुट आउटपुट, स्क्रीन कैसे है, सब कुछ टोटल सिखाएंगे इसके अंदर जेन 3 का भी, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद है रोडेस्टर एक्स, उसका भी हमारे पास वीसीयू है, उसका भी आपको सिखाएंगे। उसमें स्लीपिंग कैसे जाती है, रिस्टार्ट मोड कैसे हटता है, सिस्टम इश्यू कैसे हटता है, सब कुछ टोटल बताएंगे। क्योंकि S1X और जो हमारी रोडेस्टर बाइक है ना, ये जो अब एक्स वाली आई है, इसके अंदर सेम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे S1X प्लस, S1 प्रो और रोडेस्टर, तो इनका सबके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। चलिए अब हम फोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे,
सबसे पहले कोई भी वीसीयू जिसके अंदर मेजर फॉल्ट आता है वो हम क्लियर सिखाएंगे। मेन जो है अभी इंडिया में सभी सिखा रहे हैं, ज्यादातर मोस्टली सभी इंस्टीट्यूट के अंदर सिखा रहे हैं, लेकिन कोई फीस कोई ज्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी ऑनलाइन नहीं करके देगा। हम सबसे पहले वीसीयू को ऑनलाइन करना सिखाएंगे, आपको पूरा टूल देंगे, बिल्कुल फ्री सिखाएंगे कि ऑनलाइन करते कैसे हैं। मतलब उसका कोई भी अलग चार्ज नहीं होगा, जो आपका इसका चार्ज होगा ना सिखाने का उसी के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब वीसीयू को ऑनलाइन कैसे करना है, गाड़ी को ऑनलाइन कैसे करना है, आरसी कैसे चढ़ानी है, ठीक है ना, ये चीज हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। सबसे पहला ऑनलाइन हो गया। फिर होता है फुल डेड वीसीयू आता है आपके पास कोई भी रिपेयर होने के लिए। फुल डेड वीसीयू कैसे रिपेयर करना है, डायग्नोस कैसे करना है, आईसी कैसे पता लगाएं कौन सी आईसी खराब है, किस आईसी से कितनी वोल्टेज निकल रही है हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज आपको कोर्स के अंदर सिखाएंगे। उसके बाद ब्लैंक स्क्रीन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फॉल्ट है। ब्लैंक स्क्रीन में अब ये नहीं है कि आप ईएमएमसी आईसी चेंज करो, बहुत से होत करते हैं कि ईएमएमसी चेंज कर दी मोबाइल वालों ने ऑन हो गया, इससे नहीं होता। आपका ईएमएमसी से 10% क्लियर फॉल्ट होता है, बाकी इसके अंदर कैन आईसी हैं, बहुत आईसी हैं, कॉइल्स हैं, वे सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। जब तक आप डिस्प्ले का पूरा सेक्शन क्लियर नहीं कर पाओगे, जब तक ब्लैंक स्क्रीन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम अपने कोर्स के अंदर ब्लैंक स्क्रीन की प्रॉब्लम को बिल्कुल लाइव यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप अपने पास 2 4 5 10 वीसीयू लेकर आइए, आपके सामने रिपेयर करके सिखाएंगे कैसे किया जाता है वीसीयू, ठीक है। उसके बाद फास्ट बूट प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आ रही है, वो भी फास्ट बूट प्रॉब्लम भी आपके सामने लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे, सिखाएंगे आपको। आपके हाथों से एक वीसीयू रिपेयर करा के, एक छोड़ो 2 छोड़ो 10 क्लिक कर लो चाहे, आपके हाथ से आपको बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ देंगे। उसके बाद हैंग ऑन लोगो, ये प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा आती है वीसीयू के अंदर। Gen 1 हो, Gen 2, Gen 3 हो, चाहे कोई सा भी हो, हैंग ऑन लोगो ये भी प्रॉब्लम आपको सिखाई जाएगी। ऑटो रिस्टार्ट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एक मेन प्रॉब्लम हो रहा है जो कि सबसे ज्यादा सभी परेशान होते हैं, स्कूटर इश्यू प्लीज चेंज टू पार्क मोड, इस तरह से आता लिखा हुआ स्क्रीन पे, वो उसका भी फॉल्ट क्लियर करा के देंगे। अभी देखना कितने क्लियर कराएंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट होगा इसके अंदर, ठीक है। स्कूटर रीस्टार्ट, बार बार स्कूटर रीस्टार्ट मांगता है, ये वीसीयू में भी फॉल्ट होता है, हर कोई समझ नहीं पाता उसमें एमसीयू चेंज करेंगे, बीएमए चेंज करेंगे, चिप चेंज करेंगे, नहीं, वीसीयू के अंदर भी फॉल्ट होता है, वो सारी चीज भी हम समझाएंगे। उसके बाद है हमारी ओनरशिप चेंज करना, आरसी को चेंज करना और ओनरशिप को चेंज करना। भाई आपके पास कोई कस्टमर विशू लेकर आया, वो कहा सर ये मैं विशू लेकर आया हूं, मेरे नाम पे चढ़ा के दो, वो भी आपको बताएंगे कैसे न चढ़ेगा, ओनरशिप कैसे चढ़ेगा, नाम नंबर गाड़ी नंबर कैसे चढ़ेगा, किलोमीटर जीरो कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया गारंटी है। अगर किलोमीटर कोई भी बता दे कि किलोमीटर कैसे जीरो होते हैं, नहीं बता पाएगा, हम आपको किलोमीटर जीरो करना बताएंगे। कस्टम जितना भी आप छोड़ो, 10,000 5,000 200 300 400 500 जो भी मतलब आप मैनुअल हाथ से डाल दो, वो किलोमीटर सेट हो जाएंगे परमानेंट के लिए। आपका वीसू चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। आपके किलोमीटर जीरो करने, प्लस कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गया, डिलीवरी ओटीपी रिक्वेस्ट आपने देखा होगा, जैसे कोई किस्त नहीं भरता आपने देखा होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है, कि भाई किस तरह से। उसके बाद नो राइड मोड, आपने सब कुछ ठीक कर दिया वीसीयू में, लेकिन राइड में नहीं आ रही है स्कूटी, तो आपको राइड में लानी है। राइड में लाने के लिए क्या क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो भी आपको बिल्कुल उसी के अंदर सिखाएंगे। वायरिंग डायग्राम देंगे, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है, पहला तार किस चीज के लिए, दूसरा तार किस चीज के लिए है, कौन सा तार कहाँ पे गया हुआ है, सब कुछ बताएंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नॉट कनेक्टेड, आपने देखा होगा आपके वीसीयू रेडी होने के बाद देखा होगा कोई कोई से मोबाइल कनेक्ट नहीं होते, वो बताएंगे मोबाइल क्यों कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार भाई इसका पैटर्न खोल दो, मोबाइल कनेक्ट नहीं होता है, स्लीपिंग दिखाता है मोबाइल के अंदर, लेकिन आपका वीसीयू ऑन रहता है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा स्लीपिंग मोड लिखा आता है सिर्फ मोबाइल में और कुछ नहीं आता, उसको वीसीयू से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो भी आपको बताएंगे। वीसीयू को गाड़ी के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद हेडलाइट वर्क नहीं करती, आपने देखा हेडलाइट का सिंबल भी आएगा लेकिन हेडलाइट वर्क नहीं करेगी, हेडलाइट भी आपको बताएंगे कि कहां से इसकी लाइन होती है, कैसे आपको चेक करना है कि हेडलाइट कहां से वीसीयू के अंदर से बंद होती है। स्पीकर काम नहीं कर रहा हो, स्पीकर भी बताएंगे आपको। नो बूटिंग बटन वर्क, ठीक है, कोई सा बूट ऑप्शन में ना खुल रहा हो या बटन काम ना कर रहा हो, उसका भी आपको बताएंगे वीसीयू के अंदर, चाहे Gen 1 हो, Gen 2, Gen 3 कोई सा भी हो, ठीक है। इसके बाद है नो अनलॉकिंग, आपने देखो हैंडल लॉक वर्क नहीं करता लेकिन वीसीयू बिल्कुल ओके रहता है, हैंडल लॉक मतलब अनलॉक नहीं कर पाता, वो भी वीसीयू के अंदर फॉल्ट होता है, वो भी आपको क्लियर बताएंगे। फिर आता है मेन चार्जिंग स्टॉप एंड स्टार्ट, बार बार चार्जिंग वीसीयू छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, या चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो वीसीयू का फॉल्ट होता है बहुत सा। ज्यादातर मोस्टली वीसीयू के अंदर फॉल्ट आता है जो चार्जिंग नहीं लेता। आप चार्जर बदलते हो, कभी बीएमएस बदलते हो, कुछ नहीं करना, वीसीयू के अंदर फॉल्ट होता है, वो भी आपको सिखा देंगे, पूरी लिस्ट बना रखी है। रही बात दोस्तों सपोर्ट की,
6 महीने तक पूरा सपोर्ट देंगे। उसके बाद में जैसे कॉल उठानी या कॉल पे बात करनी है, आपको कोई भी कहीं भी कोई सी समस्या फंसते हो, आपके कॉल बिल्कुल उठाएंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रेशर के लिए टाइम रहेगा, 7 से 10 दिन का फ्रेशर के लिए टाइम रहेगा सभी के लिए, ठीक है। और जो हमारे एक्सपर्ट बंदे हैं, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं या जो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए 3 से 5 दिन के अंदर क्लियर करा देंगे, आपको कंप्लीट करा के देंगे। तब आप खुश हो जाओ, जब बिल्कुल आप फीस दे देना या जो भी आपका मन करे। लेकिन जो हम फीस बताएंगे ना, वो आप 1 दिन के अंदर कमा लोगे वीसीयू को ठीक करके, इतनी गारंटी मैं ले लूं। ऐसी फीस रखेंगे। फीस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे नंबर मिलेगा। जो हमारे क्लास का टाइम रहेगा 11 AM